Gaza. They have ground forces in place, especially in the north at the moment, that are actually taking. फिलिप्स के त्रिशूल रेडियो पर 25 मीटर बैंड पर मैं BBC सुन रहा था, तो क्या मैं रेडियो डीएक्सिंग कर रहा था? अनेक साथियों का प्रश्न रहता है कि आप बार बार चर्चा करते हैं रेडियो डीएक्सिंग, ये रेडियो डीएक्सिंग क्या है? तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेडियो के चाहने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। रेडियो डीएक्सिंग क्या होता है? तो देखिए, डीएक्सिंग कोई बहुत पुराना शब्द नहीं है अंग्रेजी भाषा में। कोई भी भाषा हो समय के साथ बदलती है, जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है वैसे वैसे नए नए शब्द आते हैं। अब जैसे मैं बार बार चर्चा करता हूँ, हिंदी में ही ले लीजिए, क्या के बाद ही कहने का फैशन चल पड़ा है, क्या ही हो जाएगा। इसी प्रकार डीएक्सिंग बहुत पहले से अंग्रेजी में नहीं है। 1910 के आसपास के वर्षों से संभवतः ये डीएक्सिंग शब्द जो है अंग्रेजी में आकर जुड़ा है। और ऐसा भी हो सकता है आपने रेडियो डीएक्सिंग की हो जाने अनजाने, लेकिन आपको पता न हो कि आपने की है, जैसे संभवतः मेरे साथ बचपन में हुआ जब मैं रेडियो सुन रहा था। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझकर सोच समझकर डीएक्सिंग कर रहे हों, करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन फिर भी आप डीएक्सिंग ना कर रहे हों। डीएक्सिंग में मुख्य दो ही अल्फ़ाबेट हैं, डी और एक्स। आईएनजी तो इनके साथ लगा दिया है, जैसे स्लीपिंग एटसेट्रा में लास्ट में आईएनजी होता है। डी का मतलब डिस्टेंस और एक्स का मतलब है अननोन। तो टेलीग्राफी के समय डीएक्स जो है ये एक शॉर्ट हैंड था, क्योंकि टेलीग्राफ भेजते समय जो आपको बिल्कुल संक्षिप्त से संक्षिप्त चीज़ें भेजनी होती थी। जैसे आज के समय जब टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो प्लीज़ की बजाय PLS लिख देते हैं, ऐसे ही उस समय जो है शॉर्ट से शॉर्ट तरीके अपनाए जाते थे ताकि कम खर्चे में टेलीग्राफ भेजा जा सके। तो डीएक्स जो था वो एक टेलीग्राफ शॉर्ट हैंड था लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंट लोकेशंस का। तो डीएक्सिंग का अर्थ है रिसीव करना और आइडेंटिफाई करना डिस्टेंट स्टेशंस को अपने रेडियो पर या टीवी पर। यानी चाहे आपके पास एक सामान्य सा रेडियो क्यों ना हो, इस रेडियो को चला करके इसके सभी बैंड्स पर, किसी भी बैंड पर, हो सकता है आप FM डीएक्सर हो सकता है आप AM डीएक्सर हों, या हो सकता है आप शॉर्टवेव डीएक्सर हों, किसी भी बैंड पर जो भी आपका चहेता बैंड है, उस बैंड पर दूर दूर के स्टेशंस जो है ढूंढना। तो डीएक्सिंग में मुख्यतः है 2-3 जो बहुत ही मुख्य बातें शामिल हैं। उनमें सबसे पहली है जितना संभव हो सके उतने स्टेशंस ढूंढना, और वो भी दूर दूर के, ऐसे स्टेशंस जो सामान्यतः आपके एरिया में पकड़े नहीं जाते। आपने हो सकता है विशेष परिस्थितियों में ढूंढ लिए हों, या उनका जो बारीक सिग्नल है वो एक आम रेडियो श्रोता जो है रेडियो ट्यून करते करते मिस कर जाता, लेकिन आपने उसे खोज लिया हो। तो यहाँ ये बात भी निकल कर आई कि मान लीजिए कोई नया रेडियो का श्रोता है और उसने आसपास के स्टेशन ही कभी नहीं सुने, वो ही उसको पहली बार मिल रहे हैं, तो वो डीएक्सिंग नहीं कर रहा। आपको अपने लोकल स्टेशंस, आसपास के स्टेशंस, या जिस बैंड को आप डीएक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके मुख्य स्टेशंस जो हैं वो तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। रेडियो पर रेडियो लिसनिंग का इतना तो आपका अनुभव होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, एज मैनी एज पॉसिबल, जितना हो सके उतने स्टेशंस ढूंढना। आपने 6 महीने में एक दिन रेडियो उठाया और थोड़ा बहुत किसी 1 मीटर बैंड को ट्यून कर लिया और एक आधा स्टेशन आपके हाथ लग गया, आपने डीएक्सिंग नहीं की। दूसरी बात, वैसे ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसे क्लियर डेफिनेशन कहीं भी नहीं है डीएक्सिंग की, लेकिन अक्सर जो डीएक्सर्स होते हैं, जो डीएक्सिंग करने वाले हैं, वो डीएक्सर्स कहलाए। जो रेडियो डीएक्सर्स हैं या टीवी डीएक्सर्स भी, वो प्राय हैं जो ये स्टेशन दूर दूर के स्टेशन ढूंढ लेते हैं जो आसानी से मिलते नहीं उनके एरिया के दूसरे लोगों को। उन स्टेशंस को बताते हैं कि हमने आपका स्टेशन यहाँ इतनी दूर इस जगह ढूंढ लिया है। आप ये आशा कर भी रहे थे या नहीं कि वहाँ तक आपका स्टेशन पहुँचेगा कि नहीं, उनको बताते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से, जिसको सिन्पो रिपोर्ट कहते हैं। और बदले में जो है वो आशा करते हैं कि जिस स्टेशन को उन्होंने सिन्पो रिपोर्ट भेजी है उस स्टेशन से उन्हें QSL कार्ड प्राप्त हो। QSL भी जो है टेलीग्राफी के समय का एक शब्द है, जिसका अर्थ है कि क्या आप एक्नॉलेज करते हैं कि मेरा ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा।
ये उस समय बनाए गए क्यू कोड्स में से एक है जो 3 लेटर कोड्स होते थे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे ही चैनल के दीर्घकालिक दर्शक हर्षित जोशी जी ने हमारे चैनल के लिए मेरे विशेष आग्रह पर एक वीडियो बनाया था QSL कार्ड्स पर। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो उन्होंने बताया था। उसी में उन्होंने ये सिन्पो रिपोर्ट क्या होती है और QSL कार्ड कैसे होते हैं, उनको भी बहुत सारे QSL कार्ड प्राप्त हुए हैं जो उन्होंने दिखाए भी हैं उस वीडियो में, देखना न भूलिएगा। और एक तीसरा स्टेप भी है डीएक्सिंग का, लॉग रखना, यानी कि रिकॉर्ड रखना। आपने किस दिन, किस समय, किस फ्रीक्वेंसी के आसपास, अगर आप एनालॉग ट्यूनिंग कर रहे हैं और यदि आप डिजिटल ट्यूनिंग कर रहे हैं तो एग्जैक्टली किस फ्रीक्वेंसी पर आपने उस स्टेशन को पकड़ा और कैसा उसका रिसेप्शन था। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप एक रेडियो डीएक्सर हैं। अब भारत में ही नहीं, दक्षिण एशिया में ये अपना रेडियो का चैनल जो है वो रेडियो के चाहने वालों, सुनने वालों के बीच में प्रसिद्ध है। किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं भी एक रेडियो डीएक्सर नहीं हूँ, क्योंकि न मैंने आज तक किसी स्टेशन को रिपोर्ट भेजी है, न मुझे कोई QSL कार्ड प्राप्त हुआ है, न मैंने कोई लॉग रखा है। किंतु हाँ, बचपन में शॉर्टवेव को सुनते सुनते जो है फ्रीक्वेंसीज़ के प्रति मुझे एक लगाव था और मैंने एक डायरी भी बनाई थी जिसमें बहुत से स्टेशंस जो शॉर्टवेव पर अपनी हिंदी या अंग्रेजी सेवाएं प्रसारित करते थे, उनके नाम, फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखना जो है मेरी एक हॉबी थी। इस वीडियो के अंत में वो डायरी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ हमें उत्तर मिल गया जो मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में प्रश्न पूछा था त्रिशूल पर BBC ट्यून करके कि क्या मैं डीएक्सिंग कर रहा हूँ। जी नहीं, BBC का सॉलिड सिग्नल आता है, मैं उसे हर रोज़ सुनता हूँ। यहाँ मेरे क्षेत्र में जो भी रेडियो सुनने वाला है उसको पता ही होगा BBC का। तो BBC को यदि मैंने सुनते सुनते खोज निकाला तो मैंने कोई दुनिया से अलग कार्य नहीं कर दिया। ये डीएक्सिंग शुरू कब से हुई? तो देखिए, रेडियो के प्रसारण 1910 आते आते उसके आसपास, उससे पहले भी छुटपुट कुछ प्रसारण शुरू हुए थे, कमर्शियल नहीं थे, एक्सपेरिमेंटल थे, उसके बाद भी। और धीरे धीरे जब ये प्रसारण शुरू होने लगे तो लोग जो है उन स्टेशंस को बताने लगे कि हाँ, हमने ये आपका प्रसारण सुना है, और उन्हें बदले में जो है QSL कार्ड मिलने लगे। तो तब से ये प्रैक्टिस चल रही है डीएक्सिंग की। बस यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ऑडियो की फॉर्म में ब्रॉडकास्ट उस समय शुरू हुए थे, वरना टेलीग्राफी, जो रेडियो टेलीग्राफी होती है, उसकी फॉर्म में जो है रेडियो के प्रसारण वो 1894-95 से ही शुरू हो गए थे। अब जैसा कि मैंने बताया, डीएक्सिंग कई प्रकार की हो सकती है। रेडियो पर जो ट्रेडिशनल बैंड्स हैं, तीनों बैंड्स पर डीएक्सिंग हो सकती है, लेकिन उनमें FM बैंड पर जो है आपको प्रायः पता ही रहता है आपके आसपास के कौन से स्टेशन हैं, लेकिन आप उन कंडीशंस की प्रतीक्षा करते हैं, वो स्पेशल कंडीशंस से, जो कि जिनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको कि स्पोरेडिक ES भी बोलते हैं, या फिर डक्ट प्रोपेगेशन। उन परिस्थितियों में हो सकता है दूर दूर के FM सुनाई दें, या हो सकता है रात के समय और आप बहुत ही सेंसिटिव रेडियो लेकर और उसे बारीकी से ट्यून करें, कोई स्पेशल एंटीना बनाएं और उसके माध्यम से ऐसे FM स्टेशन पकड़ डालें जो आपके यहाँ बहुत मुश्किल से ही प्राप्त हो सकते हैं, तो वो FM डीएक्सिंग हो गई। जो AM या मीडियम वेव डीएक्सिंग है, उसके लिए क्योंकि दिन के समय जो है मीडियम वेव बैंड का प्रसारण जो है वो बहुत ही ख़राब होता है, तो आप आपके आसपास के केवल लोकल स्टेशन ही सुन पाएंगे। तो ऑफ कोर्स मीडियम वेव या AM डीएक्सिंग तो रात को ही हो सकती है। शॉर्ट वेव डीएक्सिंग ये दिन में, रात में कभी भी हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट वेव के अलग अलग मीटर बैंड्स जो हैं वो अलग अलग समय पर एक्टिवेट होते हैं। तो शॉर्ट वेव डीएक्सिंग कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसके अलावा VHF डीएक्सिंग होती है, जिसमें FM आ गया, या टेलीविज़न पर भी डीएक्सिंग होती है, एंटीना के माध्यम से जो है टेलीविज़न के दूर दूर के स्टेशन से ढूंढना। अब तो खैर टेलीविज़न डिजिटल हो गया और सैटेलाइट के थ्रू जो है इसके सिग्नल्स आने लगे। इसके अलावा अमेच्योर डीएक्सिंग भी होती है, हैम रेडियो ऑपरेटर्स को सुनना, या दूसरे यूटिलिटी स्टेशन होते हैं, सिटीजन बैंड रेडियो एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई लिमिट नहीं है रेडियो डीएक्सिंग की। कई देशों में डीएक्सिंग के क्लब बनते हैं, जैसे अपने देश में भी जैसे रेडियो के क्लब हैं, ऐसे अनेक देशों में डीएक्सिंग के क्लब्स भी बनते हैं। वो इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। डीएक्सिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वेब रिसोर्सेज भी होते हैं डीएक्सिंग के लिए। डीएक्सर्स जो है कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं? तो देखिए, कोई सस्ते से सस्ता रेडियो जो है वो एक पहला कदम हो सकता है डीएक्सिंग के लिए, और फिर ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। महंगे से महंगे डेस्कटॉप रेडियो आते हैं, और कंप्यूटर्स का भी सहारा लेते हैं डीएक्सर्स, और बहुत अच्छे बड़े महंगे एंटेनास का भी सहारा ले सकते हैं।
तो यदि आपके मन में भी चाव है डीएक्सिंग का और रेडियो के बारे में और जानने का, तो रेडियो से जुड़ी हर एक बात को इस चैनल पर बताया गया है। बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं, इनमें विशेषकर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन रेडियोज़ वाली प्लेलिस्ट और एंटेनाज की प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। शॉर्टवेव लिसनिंग प्लेलिस्ट में शॉर्टवेव की बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज, टाइमिंग्स और रिसोर्सेज बताए गए हैं। एक और बात, क्या जो रेडियो डीएक्सर्स होते हैं वो हैम ऑपरेटर्स हैं? जी नहीं, डीएक्सर्स ट्रांसमिट नहीं करते, केवल रिसीव करते हैं। हैम रेडियो ऑपरेटर्स जो हैं वो ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। तो फिर क्यों ना चलते चलते 90 के दशक के शॉर्टवेव के उन सुनहरे दिनों को याद करता हुआ मैं अपनी उस डायरी को दिखाता हूँ जिसको मैं विद्यार्थी के रूप में जो है रेडियो में जब मैं बिल्कुल डूबा हुआ था, एक एक बारीक स्टेशन ढूंढना, खोजना जो है वो मेरा उस समय का सबसे बड़ा कार्य था। वहाँ उसकी झलक दिखाते हुए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। साथियों नमस्कार। ये वो डायरी, छोटी सी डायरी थी साथियों। मैंने इसमें 1995 का कैलेंडर भी बनाया हुआ है। ये लगभग 1994 में 1994 में मैंने डायरी बनाई होगी और उसके कई वर्षों बाद इसमें मैं वैसे अपने क्रिकेट खेलते समय स्कोर लिखने के लिए बनाई थी मैंने डायरी, लेकिन धीरे धीरे मैं कुछ इवेंट्स भी नोट करने लगा और फिर मैं रेडियो की फ्रिक्वेंसीज नोट करने लगा। कुछ सुनहरे पलों में से एक पल मुझे याद आता है, मैंने ऑल इंडिया रेडियो की सिंधी सर्विस की फ्रिक्वेंसी नोट की थी। देखिएगा मीडियम वेव पर 1071 किलोहर्ट्ज। ये फ्रिक्वेंसी आज भी आकाशवाणी प्रयोग करता है उर्दू सर्विस के लिए। उसी समय जैसे राजस्थान में चूरू में एफएम खुल गया था, हरियाणा में हिसार में एफएम खुल गया था, दिल्ली में 102.6 एफएम स्टीरियो था, तो एफएम भी आने शुरू हो गए थे। और फिर कैसे भूल सकते हैं हम विविध भारती को। विविध भारती की विज्ञापन सेवा का जालंधर केंद्र मीडियम वेव 1431 किलोहर्ट्ज पर था और मुंबई केंद्र मीडियम वेव 1186 किलोहर्ट्ज पर था। और फिर वो देश जो अब शॉर्ट वेव पर ढूंढे भी नहीं मिलते, रेडियो ऑस्ट्रिया इंटरनेशनल की वर्ल्ड सर्विस, रेडियो यरूशलम हिंदी, रेडियो रूस हिंदी, स्विट्स रेडियो इंटरनेशनल और वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो नेदरलैंड्स और फ्रेंच वर्ल्ड सर्विस। सो देखिए मुझे एग्जैक्ट उस समय मैंने फॉर्मूला पता कर लिया था कि किलो हर्ट्स में हो तो मीटर में कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैं फ्रिक्वेंसीज किलो हर्ट्स में सुनता रहता था और फिर मीटर में अपने आप कन्वर्ट कर लेता रहता था। वरना कन्वेंशनली तो इसको आप 19 मीटर बैंड बोलेंगे, इसको 25 मीटर बैंड बोलेंगे और इसको 31 मीटर बैंड बोलेंगे। आज हमारे पास इंटरनेट है, शॉर्ट वेव इन्फो जैसी वेबसाइट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी आपको 1 सेकंड में पता चल जाती हैं। लेकिन उस समय किसी भी रेडियो को, स्टेशन को शॉर्ट वेव पर सुनना और प्रतीक्षा करना कि कब ये अपनी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, और कई बार तो इतने धुंधले स्टेशन होते थे कि उड़ जाते थे। तो फिर अगले दिन उसी समय मैं ट्यून करता था और ढूंढने का प्रयास करता था वहीं आसपास वही स्टेशन मिल जाए। इस प्रकार कई दिनों की मेहनत और प्रयास से ये फ्रीक्वेंसी मिलती थी। इसी तरह वॉइस ऑफ यूनान, कोसोवो रेडियो इंटरनेशनल, रेडियो स्लोवाकिया इंटरनेशनल, रेडियो तेहरान की वर्ल्ड सर्विस थी। दिल्ली के कई स्टेशन होते थे जिनमें दिल्ली डी, दिल्ली सी ये सब होते थे। इन सभी के साथ साथियों आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।